हेलो फ्रेंड्स, हम लोग मैथमेटिक्स के क्लास में जेई फाउंडेशन का जो कोर्स चल रहा है उसमें क्लास 10th का ट्रिगोनोमेट्री लेकर के चल रहे हैं, उसका स्टडी कर रहे हैं। तो उसमें फर्स्ट जो चैप्टर हुआ है उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हुआ है, जो कि इनिशियल चैप्टर था। फिर यह सेकंड चैप्टर है, इसमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें मेनली 45 डिग्री है, 30-60 डिग्री है, आपको 90 डिग्री है इंक्लूडिंग 0 डिग्री। तो इस यह बेस होता है ट्रिगोनोमेट्री का, इसलिए इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करें, इससे आगे आपको काफी सहूलियत होगी। तो इसमें कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग हम लोग पहले 45 डिग्री का लेते हैं। 45 डिग्री का कैसे फाइंड करेंगे या आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको जल्दी यह सब दिमाग में आ जाएगा, याद हो जाएगा, और इसका लॉजिक जो है आपके लिए बहुत ही फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। तो यह कह रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 45 डिग्री relate ABC be a right angle triangle। मीन्स यह ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया गया है, इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ एंगल B है जो कि 90 डिग्री है, एंगल A इक्वल टू 45 डिग्री, और यह एंगल A जो है वह 45 डिग्री है। देन क्लियरली एंगल C इक्वल टू 45 डिग्री। तो यह A 45 का है, तो क्लियरली C जो होगा यह भी 45 का होगा, क्योंकि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह जो टोटल सम होता है 180 का होता है। तो यहाँ भी ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है, तो A और C दोनों 45 होगा, तब यह 180 होता है। देन AB इक्वल टू BC इक्वल टू A यूनिट। मीन्स हम लोग सपोज कर लिए हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो वैल्यू है वह A यूनिट लिया गया है। यह A यूनिट है तो यह भी A यूनिट है। तो देन बाई पाइथागोरस थ्योरम पहले आप लोगों को बताया जा चुका है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह AC हाइपोटेनियस हो गया। हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वह बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो दिस इंप्लाइज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू 2A स्क्वायर हो गया। देन AC इक्वल टू √2A। मीन्स इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 का स्क्वायर रूट √2 ही हो जाएगा, और A स्क्वायर का A होगा। तो यह जो हाइपोटेनियस हम लोग का हो गया, यह कितना हो गया, यह हो गया √2A। हियर AB इक्वल टू बेस। AB क्या है, यह बेस है। BC इक्वल टू परपेंडिकुलर। BC जो है यह परपेंडिकुलर है। एंड AC इक्वल टू हाइपोटेनियस। AC हाइपोटेनियस है। AB कितना है, A है, BC भी A है, और AC जो हाइपोटेनियस है यह √2A। तो देन साइन 45 डिग्री इक्वल टू साइन 45 डिग्री है, तो इसमें जो इसका अपोजिट जो साइड होता है वही इसमें परपेंडिकुलर होगा। तो इसका अपोजिट साइड BC है, यह परपेंडिकुलर हो गया, और AB बेस है, तो यह हो गया BC बाई AC मीन्स परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यह A है, यह √2A है, कटेगा तो 1/√2 आएगा। इसी तरह से cos 45 लेंगे तो यह बेस बाई हाइपोटेनियस होता है। तो बेस कितना है, बेस AB है और हाइपोटेनियस AC है, तो दिस इज इक्वल टू A/√2A। तो A कटेगा, 1 ऊपर में आएगा और नीचे में √2 बचता है, तो यह 1/√2 हो गया। देन tan 45 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, BC बाई AB।
मीन्स यह हो गया हम लोग को परपेंडिकुलर बाय बेस। तो बीसी कितना है, ए है और ए बी भी ए है, तो दोनों कटेगा तो 1 आएगा। इसी तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं tan 40 cot 45 डिग्री है तो 1/tan 45 होता है, तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। sec 45 डिग्री है तो cos जो है उसका रेसिप्रोकल होता है 1/cos होता है, तो यह 1/1/√2 होगा, तो यह उलट करके √2 हो जाएगा। और cosec 45 डिग्री साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin करेंगे तो यह भी 1/1/√2 करेंगे तो यह √2 हो जाएगा। इस तरह से इसमें हम लोग फाइंड आउट कर लिए। इसमें 45 डिग्री में साइन कॉस टैन कॉट से कॉसेक का। इसके बाद है 60 और 30 डिग्री का, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग देखें इसमें 2.2 में है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। इसमें कह रहा है कि वी कंसीडर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया एबीसी, इसमें ऑल 3 साइड्स इक्वल होता है विथ ईच साइड इक्वल टू 2a। तो इसका हर एक साइड जो है 2a लिया गया है एंड ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, और हर एक एंगल इसका जो होगा वह 60 डिग्री का होगा। AD is perpendicular on BC is drawn। A वर्टेक्स से बेस BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। तो यहाँ एंगल D जो है वह 90 डिग्री का हो गया। एंगल ABD इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री, देन एंगल BAD इक्वल टू 30 डिग्री। तो यह जो एंगल होगा यह हम लोग का 30 डिग्री का हो गया। एंड BD इक्वल टू DC इक्वल टू A। BD जो है और BC इक्वल हो जाएगा, तो यह दोनों A में बट जाएगा। तो नेक्स्ट फ्रॉम ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD जो है इसको कंसीडर करेंगे, तो देन AD स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। मीन्स परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है वह हाइपोटेनियस के स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यह हाइपोटेनियस 2a है, 2a का स्क्वायर हो गया, माइनस बेस जो है a है तो माइनस a स्क्वायर। दिस इंप्लाइज AD इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर हो जाता है। देयरफॉर AD इक्वल टू कितना हो गया, √3a हो गया। देन इन ट्रायंगल ADB, ट्रायंगल ADB में हम लोग लेंगे साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री के लिए यह इसके अपोजिट जो साइड है वह परपेंडिकुलर हो जाएगा, और यह AB जो है वह हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो यह हो गया AD बाई AB। AD बाई AB तो √3a/2a, तो यह √3/2 हो गया। cos 60 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, तो बेस BD है और हाइपोटेनियस AB है, तो देन a/2a, तो यह कटेगा तो 1/2 हो गया। मीन्स cos 60 डिग्री कितना होगा, 1/2 हो जा रहा है। फिर tan 60 डिग्री फाइंड करेंगे तो AD/BD, मीन्स AD जो है यह परपेंडिकुलर हो गया और BD बेस हो गया, तो यह हो गया √3a/a, तो a कटेगा तो यह √3 बचता है यहाँ पर। तो इसके आधार पर ऑन द सेम बेसिस वी कैन फाइंड cot 60 डिग्री इक्वल टू 1/√3। मीन्स tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan 60 √3/1 हो गया।
और इसको हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। फिर सेक है तो कॉस कितना होता है 1/2 होता है, तो सेक इक्वल सेक 60 डिग्री इक्वल टू 1/cos 60 डिग्री। तो यह उलट जाएगा तो यह हो जाएगा सेक 62 हो गया। कॉसेक है तो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो यह कितना है √3/2, तो यह रेसिप्रोकल होकर के कितना हो जाएगा हम लोगों का 2/√3 हो जाएगा। नाउ सिमिलरली वी कैन फाइंड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का भी फाइंड कर सकते हैं। यहाँ जो 30 डिग्री के लिए यह बेस हो जाएगा और यह इसका अपोजिट जो साइड है BD यह परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ऐसे इसका जो है एंगल का जो वैल्यू है वह है साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, यह 1/2 होता है। और cos 30 डिग्री √3/2 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो इसमें इस तरह से हम लोग 60 और 30 का फाइंड कर सकते हैं। और इसके अलावा और 2 ठो बचा हुआ है, एक 0 डिग्री है और 90 डिग्री का है, तो वह एक्सियम बेस्ड है। तो एक्सियम बेस्ड है। तो नेक्स्ट इसमें एक्सियम्स है 0 डिग्री के लिए, तो साइन 0 इक्वल टू 0 होता है, इसलिए कि 0 डिग्री में परपेंडिकुलर जो है वह नहीं रहेगा। परपेंडिकुलर और बेस दोनों कॉन्सिडेंट हो जाता है, मीन्स एक ही लाइन पर होता है। तो मान लेते हैं कि कोई भी एंगल लेते हैं, जैसे यह लेते हैं, तो जब इसमें कोई वैल्यू रहेगा तो यह वैल्यू रहेगा तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। लेकिन यह लाइन जैसे जैसे नीचे आता है, ये जैसे जैसे नीचे आएगा जैसे जैसे यह कॉन्सिडेंट हो जाएगा। मीन्स इसमें जो रिवॉल्विंग लाइन इसका है जो कि एंगल फॉर्म करता है या हाइपोटेनियस के फॉर्म में है, वह आ करके और बेस पर कॉन्सिडेंट हो जाता है। तो बेस पर कॉन्सिडेंट हो जाता है तभी यह एंगल 0 डिग्री बनता है। तो उस केस में परपेंडिकुलर 0 हो गया। तो परपेंडिकुलर जब 0 हो जाता है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ही तो नहीं रहा, तो इसलिए यह 0 हो जाता है। cos 0 इक्वल टू 1 होता है। cos में है कि बेस और हाइपोटेनियस दोनों सेम है, बेस भी वही है और हाइपोटेनियस भी वही है, तो उसमें 1 हो जाएगा, दोनों सेम हो गया। और tan में है कि साइन और बाई कॉस, तो साइन 0 और कॉस 1 है, तो 0/1, तो 0 हो जाएगा, इसलिए tan जो है वह 0 हो जाता है। फिर कॉट है तो tan का रेसिप्रोकल होगा तो वह इंफिनिटी हो जाएगा, मीन्स नॉट डिफाइंड। और फिर सेक 0 डिग्री है तो cos 1 है तो सेक भी 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता। फिर कॉसेक इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए कि साइन का कॉसेक जो है रेसिप्रोकल ऑफ साइन होता है, तो 1/0 करेंगे तो यह इंफिनिटी जाएगा। फिर नेक्स्ट है एक्सियम फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री 1 होता है। फिर cos 90 डिग्री 0 हो जाएगा, फिर tan 90 इंफिनिटी हो गया, cot 90 जो है वह 0 हो गया, सेक भी इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए कि cos 0 होगा तो उसका रेसिप्रोकल सेक हो जाएगा 1/cos, तो यह इंफिनिटी हो जाएगा। और फिर आपको cosec 90 जो है वह 1 हो जाएगा। तो आज इतना ही रह लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको टेबल बना करके इसको समझाएंगे कैसे इसको यूज करेंगे, और फिर क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन बताया जाएगा।
आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू।